Good evening, everyone. Welcome back. और लेट्स स्टार्ट द सेशन। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं एंड होपफुली आपके एंड पे भी सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी एंड तैयारी भी आपकी उतनी ही अच्छी चल रही होगी जितने अच्छे से आपकी बाकी चीजें चल रही हों। एग्जाम्स बहुत ही पास है, सबको पता है एंड अभी तक जो भी कवर अप करवाया है रिविजन्स के फॉर्म में आप लोग उसको कंसिडर कर रहे होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। जस्ट अ मंथ लेफ्ट और पूरी कोशिश है क्योंकि आज से हम चैप्टर नंबर 2 अपना फाइनल करेंगे। सो पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग पूरा अपना रिविजन लेक्चर्स कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर हम आपके फास्ट ट्रैक क्लासेस या जिस भी तरीके से हम बेस्ट वे आउट निकाल के आपके लिए जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे सो दैट आपको लास्ट मोमेंट के जो लेक्चर्स होते हैं, लास्ट मोमेंट के जो रिविजन्स होते हैं वो अच्छे से हो जाए। सो लेट्स बिगिन इट फॉर टुडे एंड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इंट्रो बता दिया था अबाउट चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हम लोगों ने कल इंट्रो की जो सेशन किया था चैप्टर 2 का, वो बेसिक इंट्रो था एंड पूरा चैप्टर इसी बेसिक इंट्रो पे बेस्ड है। देयर इज नथिंग न्यू दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जो इंट्रो दिया था उसी को हम कह सकते हैं इलेबोरेटेड वे में इस पूरे चैप्टर में दिया है, तो हार्डली 2 लेक्चर्स लगेंगे और आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा फुल एंड फाइनल। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, सॉरी। ओके, नेशनल इनकम। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ऑलरेडी आप लोगों को पता है चैप्टर का नाम नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो देखो चैप्टर का नाम ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे हम सारी चीजें किसके बारे में पढ़ने वाले? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में क्या, उसकी अकाउंटिंग एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीजें नेशनल इनकम में हमारी इंक्लूड होती है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो यहाँ ये पूरा चैप्टर मैं आपको कोशिश करूंगी जितने ज्यादा मेरे जो यहाँ पे नोट्स होंगे वो मैं आपको अवेलेबल कर प्रोवाइड करती चलूँ। हम बुक से भी पढ़ेंगे, मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करेंगे, बट मोस्टली मैं आपको पहले ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया था वैसे ही हर एक एक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाती चलूंगी एंड देन हम लोग एज यूजुअल अपना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मैं वो हाईलाइट करवा दूंगी सो दैट आप मॉड्यूल से पढ़ने में इजी रहे। ओके, देखो नेशनल इनकम के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग मुझे आप लोग एक बार ये बताओ कि ऐसे अगर हमें अपनी कंट्री, अपने इंडिया 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 को देखना हो कि हाउ रिच इज इंडिया, आपको क्या लगता है कि इंडिया कितना और ये चीज आप कैसे मेजर करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कहते हैं ना कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, हम इतना, हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही है, हम वर्ल्ड इकोनॉमी में इस लेवल पे थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं वर्ल्ड की। ये सब चीजें आप कैसे कैसे चेक करते हैं या कैसे हमें पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी इतना ग्रो कर गई है? अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा, ऑब्वियसली इस टाइम पे स्लिप होके नीचे हो गई है, पर आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आज से 1 साल पहले तक, अगर आपको न्यूज का आइडिया हो तो अभी अगर मैं करंट में आप लोगों को स्टेटस बताऊं इंडियन इकोनॉमी किस लेवल पे है, तो वो 6 से 7 पे आ गई है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हमारा डेटा आया था वो उसने ये चीज बताई है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बन गई, विच वॉज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, पर इन 2026 अभी जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज slipped from fourth to sixth. That is a part of the growth and development. Obviously, at a point you will be at the first, at a point you will be at the second. So that's very okay. क्योंकि इन्फ्लेशन इतना आया, क्योंकि मार्केट की ऐसी सिचुएशंस हुई, अभी जैसे मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन हुई, या अलग अलग कैटेगराइज सिचुएशंस की वजह से भी कभी कभी इकोनॉमी एक लेवल से अनदर लेवल पे स्लप कर जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जो कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में हम इस लेवल पे हैं या हमारी जीडीपी ग्रो करी, हाउ मेजर इट? हैव यू एवर थॉट कि आप उस चीज को मेजर कैसे करते हो?
तो देखो इस हम कैसे उस चीज को मेजर करते हैं। मोस्टली उस चीज को अगर हम मेजर करें, आप लोग भी अपने उस चीज को अपने रेगुलर डेली लाइफ अपने बुक्स में पढ़ना, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी के जो आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं, आप एक बार उसमें पढ़ना, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है उनके व्यू पॉइंट्स पढ़ना कि कैसे, तब आपको, अभी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी, वहां पे आपको बेटर तरीके से यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, कि जब हम ये बात कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है। तो जनरली हम कैसे मेजर करते हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज को देखते हैं, हम एक्सपोर्ट्स को देख रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग कितना अर्न करें, दीज ऑल आर द फैक्टर्स जिसके थ्रू हमें पता चलता है। भाई देखो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ जितनी इंडस्ट्रीज होगी, जितनी फैक्ट्रीज होंगी, जितना बिजनेस सेक्टर हमारा आगे बढ़ेगा, प्लस जितनी लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही होगी, लोग जितना एक्सपोर्ट कर रहे होंगे हम दूसरे, ठीक है, तो वो फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें ये, जितना हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो हमें ये बता रहे होते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। एंड एंड दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स, ऐसे दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर जिसके बेस पे हम ये चीज देखते हैं, बट ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करी। बट हाँ, क्या यही फैक्टर्स है? नो, अभी मैंने बोला नहीं, यही सारे फैक्टर्स नहीं, ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बेस पे हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कितनी कर रही है। तो अगर हम प्रॉपर साइंटिफिक वे निकाले, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट एक्चुअल में किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, वेल्थ को मेजर करते हैं, वो निकालने का तरीका, या वो जो तरीका होता है वो जो निकाल के, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। यानी हमारे इकोनॉमिस्ट जिस भी तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी एंड वेल्थ को निकालते हैं, मेजर करते हैं, कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है। सो अगेन ये बहुत ही बेसिक सा, ये आपको देखो, मैं हर एक एक चीज को ना जनरल देखो, अगर आप किसी बड़े इकोनॉमिक्स से समझने जाओगे तो उसका तरीका अलग होगा। ये मैं आपको बहुत बेसिक लेमैन के तरीके से समझा रही, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से रहे जिसके बारे में वी आर डिस्कसिंग। ठीक है। तो जब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे कि जीडीपी, ग्रो सॉरी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। ये वो कुछ फैक्टर्स है, ये वो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग अपने पूरे इकोनॉमी का जो ये चैप्टर है, ये जो नेशनल इनकम का चैप्टर है, यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज ये सभी चीजें हेल्प करती है हमें इकोनॉमिक के बारे में जानने में। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो हमारे इसमें बताई गई है, दैट इज, क्या हो गया, ओके, वो बताया गया है नेशनल इनकम के बारे में। कैसे आप नेशनल इनकम को मेजर करते हो, या नेशनल इनकम होती क्या है। तो नेशनल इनकम के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी कि नेशनल इनकम जो होती है हमारी, ये हमने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि नेशनल इनकम क्या होती है। जो भी हमारी टोटल वैल्यू होती है गुड्स की या सर्विसेज की, जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसी भी ईयर में, मतलब किसी भी साल में, जो भी गुड्स एंड वैल्यू सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्लस जितनी इनकम अर्न कर रहे होते हैं उस कंट्री का रेसिडेंट। ये वो दो चीजें हैं जिससे हमें पता चलती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी है। ठीक है। ये वो दो फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। कि यहाँ पे भी यही चीज आपको लिखी हुई है, मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री में एनुअली अर्न की जा रही है। इन अदर वर्ड्स, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जो एक्रू हो रही है किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। इसमें आपका पेमेंट इंक्लूड होते हैं जो भी आपने अलग अलग रिसोर्सेज से किए होते हैं, ये ऑलरेडी हमने सारी चीजें कल पढ़ी थी।
National income or net national income or is the gross national income or gross national product less depreciation. Just noted that national income includes net factor income earned from abroad also. ठीक है. So नेशनल इनकम का जो वर्ड है उसमें हम बहुत बार उसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं. नेशनल डिविडेंड आउटपुट एक्सपेंडिचर. इसमें सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिए, ये पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट बेसिक ऑफ नेशनल इनकम लिखने के लिए. दिस इज द इम्पोर्टेंट पैराग्राफ. ठीक. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो नेशनल इनकम को मेजर कर रहे होते हैं, विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि नेशनल इनकम को मेजर करने की कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं. तो देखो, तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए. ऑलरेडी ये भी बताया था आप लोगों को कल. तीन मेथड होते हैं. ठीक है, कौन कौन सा मेथड होता है? एक होता है हमारा इसमें प्रोडक्ट मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है एंड हमारी इनकम मेथड होता है. ठीक है. प्रोडक्ट मेथड जो होता है हमारा, प्रोडक्ट मेथड जो होता है ये बताता है जो भी वैल्यू आपने ऐड की है या जो भी आपने आउटपुट ऐड किया है उसके बारे में. इसको हम वैल्यू एड या आउटपुट मेथड भी कहते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड को हम एक मेथड के नाम से और जानते हैं, स्पेंडिंग मेथड. एंड इनकम मेथड को हम जानते हैं फैक्टर इनकम मेथड से. करेक्ट. ठीक है. यहाँ तक कि सारी देखो इसमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं. आप अगर इसको प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर आपका इनकम मेथड से भी बोलेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जनरली अलग अलग नाम इकोनॉमिस्ट ने यूज किए हैं डिफाइन करने के लिए. देखो, जो वैल्यू एडेड मेथड होता है वो क्या बताता है, वो क्या मेजर करता है, कितनी आपके गुड्स या आपकी सर्विस ने वैल्यू ऐड की है. तो यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं फाइनल गुड्स की या सर्विसेज की जो भी सेक्टर से प्रोड्यूस की है. स्पेंडिंग मेथड हमें बताता है कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइनल गुड्स या सर्विसेज पे. एंड फैक्टर इनकम मेथड बताता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं जो हमें इनकम अर्न करने में अर्न करे, फैक्टर इनकम जितनी है हमारी, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे आपके कहीं ना कहीं फैक्टर्स इनकम है. तो फैक्टर मेथड हमें बताता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे इनकम्स है जो हमारा उस पर्टिकुलर काम से अराइज होके आ रहा है. अब हम समझते हैं एक एक मेथड, बहुत ध्यान से सुनिएगा. एंड इसको सब पूरा हम एक एक मेथड करके कवर करेंगे. देखो, सबसे पहला जो मेथड है हमारा यहाँ पे, सॉरी, पहला मेथड है हमारा इसमें प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड भी कहते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है. इतना इतना सारी चीज को क्लियर है. ठीक है. अब देखो, प्रोडक्ट मेथड में बेसिकली होता क्या है. प्रोडक्ट मेथड में बेसिकली ये मेथड होता है जो हमारा मेजर करता है कितना हमने, आपके प्रोडक्ट ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है इंटरप्राइज प्रोड्यूस करने में. क्या कहता है ये मेथड? कितना कंट्रीब्यूशन
हर एक प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज का है अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में। मेथड क्या बताता है कि एक डोमेस्टिक अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की कितना कंट्रीब्यूशन है। प्रोडक्ट मेथड हमें वो बताता है इसमें, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, 3 स्टेप होते हैं इसमें। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं जितनी भी हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस होती हैं, फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं सेक्टर्स के बेस पे। देन हम एस्टिमेट करते हैं अपनी नेट वैल्यू, जो भी नेट वैल्यू एडेड है बाय ईच एंटरप्राइज, हर एक एंटरप्राइज ने। अब देखो, नेट वैल्यू निकालने का भी यही तरीका है कि उसमें कुछ चीजें हम माइनस करते हैं, कुछ चीजें हम ऐड करते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज ने, एंड देन हम जो है ऐड करते हैं जितने भी सेक्टर्स की नेट वैल्यू है उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें उनकी नेट वैल्यू कितना, वो हर एक के इंटरप्राइजेस और हर एक सेक्टर, जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर एक इंटरप्राइजेस जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है वो एस्टिमेट करते हैं, एंड देन नेट वैल्यू ऐड करते हैं हम जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी तरीके के सेक्टर्स है उन सबकी नेट वैल्यू को यहाँ पे हम ऐड करते हैं और क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट मेथड हमारा, अ, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसको निकालने में निकाल पाते हैं। ठीक है, देखो यही यही चीज, देखो जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। देखो, प्रोडक्ट मेथड मेजर करता है कि कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में। मेथड कैसे उसको निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को, क्लासिफाई करते हैं उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, एस्टिमेट करते हैं जो भी नेट वैल्यू ऐड की है हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ने एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने, एंड देन उसमें बाकी जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनकी नेट वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं, और हमारा प्रोडक्ट मेथड का के थ्रू हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेन सेक्टर्स हैं वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता होगा इंडिया क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री, तो इंडिया में जो मेन सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू ऐड होती है, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? और इंडिया में जिन 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 सेक्टर्स की प्रोडक्शन वैल्यू ऐड होती है वो कौन कौन से सेक्टर्स है? आपके एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये वो सेक्टर्स है। अगेन समझिए, कुछ नहीं होता प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम ये देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी इंटरप्राइजेस है मार्केट में, वो इंटरप्राइजेस कैसी वैल्यू, कितनी वैल्यू ऐड करी इकोनॉमी में, एंड बाकी एक एंटरप्राइज पहले हमने लिया कितनी वैल्यू ऐड की, एंड देन जितने अदर सेक्टर्स है हमारे, उन सबकी वैल्यू को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम मेजर कर पाते हैं इकोनॉमी की वेल्थ या इकोनॉमी को। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हम हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्ट मेथड को निकालने में? एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये वो सेक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्ट मेथड को निकालने के लिए। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। देखो, बेसिक प्रोडक्ट मेथड में आप इतना भी लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन जीडीपी, वो हमने ऑलरेडी आप लोगों इन काउंटेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अपनी मार्केट वैल्यू पे काउंट होता है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं हमें प्रोडक्ट मेथड में?
ऐसे कौन-कौन से प्रिकॉशंस है, देखो डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की एक बहुत बड़ी आती है प्रोडक्ट। डबल काउंटिंग का मतलब क्या हो गया मैडम, मैंने ऑलरेडी बताया था प्रोडक्ट मेथड पे कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, हम रॉ मटेरियल की नहीं लेते। मैम इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप सिंपल देखो, अगर हम एक बिस्किट बनाने के लिए फ्लावर, एक हम व्हीट बिस्किट बना रहे हैं, उसके लिए हमने हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल होगा व्हीट। पहला रॉ मटेरियल तो हमारा व्हीट होगा, शुगर होगा। सोचो अगर आपने रॉ मटेरियल पे भी आपने प्रोडक्ट मेथड के अंडर में अगर आपने रॉ मटेरियल को भी कैलकुलेट कर लिया अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, तो आपको नहीं लगता व्हीट के ऊपर हम 2 से 3 लेयर्स पे आके जो है व्हीट को की वैल्यू व्हीट की वैल्यू हम 2 से 3 बार कैलकुलेट कर लेंगे। आपको नहीं लगता ये चीज़? बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहले हमने रॉ मटेरियल के फॉर्म में कैलकुलेट किया, उसके बाद धीरे-धीरे हमने आगे भी उसको कैलकुलेट कर लिया। तो इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट पे जाके वैल्यू कैलकुलेट सो दैट जितनी भी चीज़ें उसमें लगी हो, उस सब पे आपने एक बार में उसको उसकी वैल्यू को ले लिया और हमारा प्रोडक्शन में पता चल गया कि कितना हमारा ये यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ये यूनिट हेल्प कर रही है। ठीक है? दूसरा प्रिकॉशन हमें लेना होता है वो है वैल्यू एडिशन किसी का पर्टिकुलर ईयर में। यानी ओनली अगर सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर की यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम करंट ईयर की वैल्यू ऐड करेंगे। जो ओल्ड स्टॉक्स होते हैं रॉ मटेरियल्स के, क्योंकि वो ऑलरेडी उस साल में काउंट हो चुके होते हैं, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। ठीक है? तो पहला हो गया कि हमें डबल काउंटिंग से बचना है। दूसरा हो गया, अच्छा हम एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं डबल काउंटिंग में कि ये 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करिए या आप हर एक स्टेज पे आके गुड्स को कैलकुलेट करिए। जो हम लोग वैट वगैरह जब निकालते हुए करते हैं कि हम हर एक-एक वैल्यू एडिशन लेते हैं, यहाँ पे वही मतलब है। जब हम जीएसटी निकालते हैं तो हम हमेशा वैल्यू एडिशन पे जीएसटी चार्ज करते हैं जितनी वैल्यू ऐड हुई है। तो डबल काउंटिंग भी यही कह रहा है। इसके अलावा पर्टिकुलर ईयर वैल्यू एडिशन करें, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें तो हमेशा करंट ईयर में उस पर्टिकुलर ईयर में कैलकुलेट करें वैल्यूज जो प्रीवियसली which had previously been added to the stocks of raw material and goods have to be ignored. तो जीडीपी दस इंक्लूड केवल उन गुड्स को इंक्लूड करती है एंड सर्विसेज को इंक्लूड करती है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आज की डेट में। तीसरा इंपॉर्टेंट, स्टॉक एप्रिसिएशन, यानी स्टॉक एप्रिसिएशन इफ एनी मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू। अगर कहीं पर भी स्टॉक एप्रिसिएशन हो रहा है तो वो आपकी वैल्यू और एडिट से हटना चाहिए। स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब अगर कहीं भी स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज आपका डिडक्ट होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी एज देयर इज नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों? क्योंकि आउटपुट तो नहीं बढ़ा, स्टॉक वैल्यू बढ़ी ना। आज एक सामान, आज एक रॉ मटेरियल जो हमें 10 रुपए का मिला था 15 का मिल गया। जो वैल्यू एप्रिसिएशन हो रहा है ना वो ऐड नहीं होना चाहिए। हमारा आउटपुट थोड़ी ना बढ़ा, वैल्यू भले ही बढ़ी हो। ठीक है? एंड नेक्स्ट मेथड है हमारा इसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी जो प्रोडक्शन करें गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो आप काउंट करेंगे जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी गुड्स आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करें उसको भी यहाँ पे काउंट करेंगे। दे मस्ट बी वैल्यूड और उसको हमेशा आप मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ये 4 बातें हमेशा प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड में याद रखें। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कुछ डबल काउंटिंग मतलब जब भी आप ऐड करें वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस सेक्टर वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड डबल काउंटिंग। वैल्यू एडिशन पर्टिकुलर ईयर में ध्यान रखें। प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन को हमेशा लें। ठीक है? स्टॉक एप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है इसमें एक्सपेंडिचर मेथड। जो मेथड क्या कहता है कि ये मोस्टली वाइड यूज्ड मेथड होता है। ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है ना, ये मोस्टली वाइड यूज्ड मेथड होता है इंटरनेशनली, नॉट इन इंडिया। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाके देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का यूज बहुत होता है। इसको हेल्प करता है ये आपको जीडीपी को कैलकुलेट करने में, जिसमें जहाँ पे हम अपनी कंजम्पशन कितना हमने किया, इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं हम। ठीक है? उसके थ्रू हम एक्सपेंडिचर मेथड हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। तो एक दूसरा मेथड हमारा नेशनल इनकम को निकालने का हमने क्या बताया, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। जहाँ पे हम कैसे ये हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालते हैं, हमारी जो भी कंजम्पशन है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं एंड जितना हमने नेट एक्सपोर्ट किया, इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो जो भी हमारी इनकम निकल के आती है वो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट बनता है अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है? एक्सपेंडिचर मेथड अप्रोच मेजर करा जाता है नेशनल इनकम एज टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कह रहे हैं?
एक्सपेंडिचर मेथड आपका मेजर करता है जो भी नेशनल इनकम आपकी आ रही होती है, आपने जितना भी स्पेंड किया होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर विद इन अ नेशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। एक्सपेंडिचर अप्रोच टू मेजरिंग नेशनल इनकम इज, जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो आप ऐड कर देते हैं ऑल एक्सपेंडिचर्स जो भी आपने फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चे किए होते हैं एट करेंट मार्केट प्राइस पे। तो जितने भी एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, जितने भी खर्चे आपने किए होते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर सर्विसेज के ऊपर ड्यूरिंग द, वो सारे खर्चों को ऐड करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड में हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तीन चार चीजें हम यहाँ पे जो है जो टोटल एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर आता है फाइनल आउटपुट का, वो चार ब्रॉड कैटेगरीज की एक्सपेंडिचर का सम होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कितना हमने खर्चा किया है कंजम्पशन के ऊपर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है नेशनल इनकम का आपकी। इसमें हर वो खर्चे इंक्लूड होते हैं जो आपने गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यूज किए हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर आपने किए गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूस करने के लिए एंड जो फाइनल कंज्यूमर को जो भी हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि आपने जितना खर्चा किया है गुड्स के ऊपर एंड देन जितने में हम उसको फाइनल कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आज देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम आज के रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें टुमारोज प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि हम अपने आज के रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कल के रिसोर्सेज को, कल के कंजम्पशन को बेटर बनाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए बिजनेस फर्म्स इनकर कर रही होती है नए प्लांट्स के ऊपर, स्टॉक इन्वेंटरीज को ऐड करने के लिए, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस के लिए। तो ये भी खर्चे हम इसमें ऐड करते हैं कि हम आज का रिसोर्सेज को यूज करके फ्यूचर में कैसे बेनिफिट हो रहा है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो बताता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगेन सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है ये नेशनल इनकम का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आज के करेंटली प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज के ऊपर आपने जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड खर्चे किए हैं वो सब होते हैं। लेकिन अगर कोई भी बट एक्सक्लूड करते हैं ये ट्रांसफर पेमेंट जो भी होता है नेशनल इनकम को भी पेमेंट अगर ऐसा ट्रांसफर किया हो। देखो आप बहुत सारे टैक्सेस पे करते हो, बहुत सारे आप हम लोगों को आज की डेट में पता है कि जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है। ये सारे खर्चे जो आप किए होते हैं इन सबको ये भी हम हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आता है हमारा नेक्स्ट। टोटल हमने एक्सपोर्ट जितनी की उसमें से हम इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं एंड हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल आता है। ठीक है। अभी तक यहाँ सारी चीजें क्लियर है। प्रिकॉशन क्या लेने होते हैं? अगेन गुड्स आपके ऐसे होने चाहिए, एक्सपेंडिचर जो भी हम करेंगे सेकेंड हैंड गुड्स पे वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आज की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सिमिलरली एक्सपेंडिचर जो भी आप करते हैं ओल्ड शेयर्स को बॉन्ड्स को परचेज करने में वो भी इंक्लूड नहीं होते एज वो भी आज की करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर जो भी आप कर रहे होते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स के ऊपर बाय गवर्नमेंट सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट शुड आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं रेंडर हो रही है वहां पे। देन वी हैव इनकम मेथड। इनकम मेथड भी आपका बहुत इजी होता है। इनकम मेथड में क्या है, कितनी इनकम आपको अर्न कर हो रही है, कित उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कितनी कितनी इनकम अर्न हो रही है, इनकम एक्सपेंडिचर उसको बताता है। देखो ये जो मेथड है आपका इनकम एक्सपेंडिचर, ये आपको इस पॉइंट से समझना है कि क्या-क्या और फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी फैक्टर साइड समझते हैं। पहले इसको रीड करते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। देखो इनकम अप्रोच क्या होता है? अनदर ऑल्टरनेटिव वे है कंप्यूट करने का नेशनल इनकम। दिस मेथड यानी देखो इनकम एक्सपेंडिचर में हम ये देख रहे होते हैं कि किस-किस तरीके से अदर पार्टीज को इनकम वहाँ पे जनरेट होके मिल रही है। यानी हम यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज होती है। हम क्योंकि एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। दिस मेथड सीक्स टू मेजर नेशनल इनकम एट द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एंगेज बाय द इंटरप्राइजेस। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरप्राइज एंगेज करते हैं, उनको मनी दिए जाते हैं, मनी इनकम दी जाती है उनके पार्टिसिपेशन के लिए एंड जो पेमेंट वो रिसीव करता है फैक्टर एंड पे करती है इंटरप्राइजेस वो क्या होता है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नेशनल इनकम दस में भी डिफाइंड एज सम ऑफ जो भी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रिसीव या एक्रू किया जा रहा है उन फैक्टर्स को प्रोडक्शन के लिए या इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ब्रीफ, ठीक है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम, वेजेस, रेंट,
नेशनल इनकम क्या हो गया? जो भी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आप पे कर रहे हैं, तो द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। इसमें आपके वेजेस एंड सैलरीज सब इंक्लूड होती हैं। रेंट, जो भी आप प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट दे रहे हैं। इंटरेस्ट, जो भी प्राइवेट बिजनेस, जो भी हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट पे कर रहा है। प्रॉफिट्स नॉर्मली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्रॉफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस एंड अनइनकॉर्पोरेटेड यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सिंपल, इसमें भी कोई कोई इतना कंफ्यूजन नहीं। देखो, इस मेथड को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए वो एम्प्लॉयड होते हैं, एंड उन फैक्टर्स को हम क्या पे कर रहे हैं वो इनकम मेथड, उसमें हम इनकम मेथड के थ्रू वहां पे नेशनल इनकम अपनी कैलकुलेट करते हैं। अगेन प्रिकॉशंस की बात करें तो सिंपल, जो भी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आप पे कर रहे होते हैं उसके थ्रू हमारी नेशनल इनकम निकलती है अंडर इनकम। तीन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। प्रोडक्शन में पढ़ लिया कि गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हमने पढ़ लिया इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड जो खर्चे कर रहे होते हैं, एंड इनकम मेथड जो हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट पे कर रहे होते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, वो हमारा इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अगेन यहाँ पे प्रिकॉशंस कुछ है उसको ध्यान में रखना है। ट्रांसपेरेंट पेमेंट, जैसे कि आपका गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इंक्लूड नहीं होगा इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इलीगल मनी अर्न जो भी आप कर रहे हैं स्मगलिंग एंड गैम्बलिंग के थ्रू, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। विंडफॉल गेन, जैसे कि प्राइस आपने जो भी जीता है लॉटरी, से इंक्लूड नहीं होगी। फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करने से जो आपको एसेट्स हो रही है ये इंक्लूड नहीं होगी। सो दीज आर द थिंग्स जो आपकी इंक्लूड नहीं होंगी, एंड विद दिस, ठीक है, हमारा ये तीन मेथड था इनकम को निकालने का, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। दीज वर द थ्री मेथड्स। होपफुली आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी, समझ में आया कि मैंने बहुत जनरल एंड बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको आपके मॉड्यूल से ही समझाने की कोशिश की है, सो दैट आपको कहीं बाहर से कोई चीज ना पढ़नी पड़े या समझनी पड़े। कुछ नहीं, आप नाम से उसको समझो, नाम से ही उसको ऐड करो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड इसके आगे का जो भी आपका सेशन है वो मैं कल लूंगी, एंड कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये चैप्टर भी कवर अप हो जाएगा, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। टिल देन जितना पढ़ाया है, जो अभी तक पढ़ाया है, अगेन आई एम सेइंग टेक दिस एज अ रिविजन लेक्चर्स, रिविजन क्लासेस, सो दैट आप लोगों को हर एक चीज प्रॉपर क्लैरिटी के साथ समझ में आती रहे, एंड कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट, प्लीज बताइए आप लोग कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। टिल देन टेक केयर, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन टुमारो।